चलो भाई, मोहल्ले की सारी औरतें तो आकर चली गई। बेटी रितु, इससे मिलो, ये है तुम्हारी ननद यानी मेरी छोटी बेटी शालू। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। रितु की बात सुनते ही उसकी सास उपमा और उसकी ननद शालू जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह से हंसता देख बेचारी रितु को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा दीदी? अरे नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही। वो आपने कहा ना कि बड़ी इच्छा थी आपकी मुझसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी माफ करना, पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। अरे बहू रानी, तुम चिंता मत करो, अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा माँ जी, पर वो कैसे? वो ऐसे कि शालू का ससुराल बस 3 घर छोड़कर ही है। 3 साल हुए इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में रहता है और एक पैर ससुराल में। अब समझी क्यों हंस रही थी हम दोनों? ओह, अब समझ में आ गया। ये तो बढ़िया है। सच में दीदी बड़ी लकी हो आप, जब मन चाहे तब मायके घुमाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वो भी अकेले, नहीं तो पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर उपमा और उसकी बेटी शालू फिर से हंसने लगी। हालांकि रितु को अब भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन शादी के बस 1 महीने बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। अरे दीदी आओ ना। अरे वाह, आज तो नंदोई जी भी आए हैं। अंदर आइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे भाभी, आप तो बड़ी ही कमजोर सी हो। क्या बात है सासू माँ, कुछ खाने को नहीं दे रही क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कभी जब हमारे घर आना तो दिल खोलकर बुराई कर लेना, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस भी करो, वो भाभी ये ना बड़े मजाकिया है। और ये क्या, मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही हैं, एकदम मस्त मौला। आप जब हमारे घर आओगी ना तो देखना, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा आपका। जरूर आऊंगी। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आए आप, मैं बस खाना ही लगाने जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? भिंडी, दाल चावल और हलवा। तो फिर अब देर मत कीजिए भाभी, जल्दी से पेट पूजा करवाई दीजिए। उस दिन शालू और केशव ने पेट भरकर खाना खाया, और इतना खाया कि बेचारी रितु के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वो दिल से खुश थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। अरे दीदी, क्या हुआ? कुछ भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ ईश्वर जी। पता है, हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। फिर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपके हाथ का हलवा खाकर आ रही हूँ, तो हलवे की तारीफ सुनकर ये भी चले आए। अब थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? नहीं, बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दीदी, हलवा दोबारा बन जाएगा। आप लोग अंदर तो आइए। रितु बेचारी अभी 2 मिनट पहले ही अपनी ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर अब वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रितु ने जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया और फिर। अरे वाह रितु, क्या हलवा बनाया तुमने? शालू ठीक ही कह रही थी। एक काम करते हैं, शाम को सब लोग एक साथ आते हैं रितु के हाथ का हलवा खाने। संजय, रितेश, पंकज और केशव तो आएगा ही, भाई उसकी ससुराल है, क्यों है ना? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना सब लोग। शालू और ईश्वर वहां से खुशी खुशी चले गए, और उनके जाते ही रितु ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब नरक होने वाली है, क्योंकि हर 3-4 दिन बाद शालू अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती और रितु का बैंड बजाती। वो बेचारी हर वक्त बस रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, माँ जी, ये शालू दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ, 5 भाई हैं, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और सब एक से बढ़कर एक मस्खरे हैं। एक रेत बेचता है, एक का सरिया का काम है, एक तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। हैं? कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी कि कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला। हाँ वो तो है, सबका ख्याल रखते हैं वो लोग। रितु वहां से मुंह बनाकर चल दी। फिर अगले दिन सुबह, रितु जल्दी उठ बेटा, आग लग गई है, जल्दी उठ। अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया है? आग? माँ जी, आग कैसे लगी? अरे तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे ये सब। उपमा ने रितु को जल्दी से बाहर निकाला। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। तभी शालू का पति केशव और उसके चारों भाई वहां पहुंचे
और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सब मिलकर घर को जलने से बचा नहीं पाए। ये देखकर उपमा और ऋतु रोने लगे और फिर ये क्या हो गया माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो गए। भाभी कैसी बात कर रही हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे कमरे में। इसके बाद शालू अपनी माँ और अपनी भाभी को अपने घर ले आई। उसने उन दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। और फिर 3 महीने बाद, लो जी, आपका घर तैयार है। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना खर्च हो गया इस सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे मेरा ईंट का काम है तो मैंने ईंट दे दी। ये संजय है, इसका सरिये का काम है। ये रितेश रेत बेचता है और पंकज पुताई करता है। और ये आपका नंदोई केशव, सबसे ज्यादा मदद तो इसी ने की है। आपके लिए सारा फर्नीचर इसी ने बनाया है। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी, फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिलाकर।